इतिहास में कई राजा हुए हैं, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जो अपनी उदारता, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता से लोगों के दिलों में बस गया। जिसकी एक ही आंख थी, लेकिन उसकी नजर पूरी दुनिया पर थी। जिसने अपना राज्य तलवार से नहीं, बल्कि न्याय से स्थापित किया। जो सिख था, लेकिन उसने हर धर्म की रक्षा की। ये कहानी है एक ऐसे शेर, एक ऐसे महान योद्धा की, जिस तरह का लीडर पंजाब को आज तक नहीं मिला। जिसका नाम शेरे पंजाब था, महाराजा रंजीत सिंह। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। उन्हें शेरे पंजाब, लाहौर का राजा और सरकारे खालसा जैसे नामों से जाना जाता है। भाग एक। बचपन। महाराजा रंजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला, अब पाकिस्तान में, एक सिख परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम महासिंह और माता का नाम राजकौर था। उनके पिता महासिंह सुक्रचक्किया मिसल के मुखिया थे। बचपन में ही उन्हें चेचक नामक बीमारी हो गई और इस बीमारी ने उनकी एक आंख की रोशनी छीन ली और उनके चेहरे पर कई निशान दिखने लगे। लेकिन वे बहुत साहसी और बहादुर थे। भाग 2। युद्ध कला और शिक्षा। उन्हें पंजाबी, उर्दू और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और शिकार का कठोर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मात्र 10 वर्ष की आयु में एक छोटे से हमले के दौरान उन्होंने अपनी वीरता और युद्ध कौशल का परिचय देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन भाग्य ने उनका जीवन बदल दिया। पहले उनके पिता का निधन हुआ और कुछ समय बाद, जब वे थोड़े ही बड़े हुए थे और गद्दी पर बैठे, उनकी माता का भी निधन हो गया। युवा अवस्था में ही रणजीत सिंह ने अपनी मिशल की बागडोर संभाली। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने राज्य और सिख जगत के लोगों का दिल जीत लिया। लोग उन्हें न केवल एक राजा, बल्कि अपना रक्षक भी मानने लगे। उन्होंने छोटे छोटे युद्ध लड़े और अफगान आक्रमणकारियों और दुश्मन मिशलों से अपनी भूमि की रक्षा की। रणजीत सिंह ने रणनीति और राजनीतिक गठबंधनों के माध्यम से सिख मिशलों को एकजुट करना शुरू किया। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अफगान शासक जमान शाह दुरानी के विरुद्ध अपनी पहली बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिससे उनके गौरवशाली इतिहास की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 39 लड़ाइयां लड़ी और जीती, लेकिन दिल के शुद्ध और ईमानदार होने के कारण उन्होंने अपनी जीत के बावजूद कभी भी विरोधी पक्ष के स्थान या किले पर कब्जा नहीं किया, बल्कि वह उनकी मदद करते और सारा लूटा हुआ कीमती सामान और जमीन वापस कर देते। भाग 3। उत्साह से महाराजा तक अपनी पहली विजय के बाद रणजीत सिंह ने पंजाब के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया। उन्होंने अमृतसर, कसूर और अन्य दुर्गम क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। 1799 में उन्होंने लाहौर में प्रवेश किया, एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में। लोगों ने उनका स्वागत फूलों और आशाओं के साथ किया। लाहौर विजय के बाद उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। सिख राज्य की नींव रखी गई। उन्होंने सिख मिसलों को बलपूर्वक नहीं, बल्कि राजनीतिक समझौतों, विवाहों और नैतिक विश्वास के माध्यम से एकजुट किया। 1801 में रणजीत सिंह को महाराजा का ताज पहनाया गया। सुनहरे वस्त्र, एक शानदार पगड़ी और आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ वे एकीकृत पंजाब के पहले राजा बने। महाराजा रंजीत सिंह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी राजा भी थे। उनका शासन न्याय, एकता और शक्ति पर आधारित था। रंजीत सिंह एक सिख होने के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान और संरक्षण करते। उन्होंने मंदिरों को दान दिया, मस्जिदों की रक्षा की और सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, बाल विवाह को रोका और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। महाराजा रंजीत सिंह बहुत दयालु और दानी थे। उन्होंने गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों और लंगरों को भारी दान दिया। उन्होंने अपने खर्च पर हरमंदिर साहिब की इमारत को सोने से मढ़वाया। उन्होंने कभी सरकारी धन की बर्बादी नहीं की। उन्होंने अपनी सैन्य संरचना को मजबूत किया, फ्रांसीसी और इतालवी अधिकारियों की मदद से।
उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक तरीकों से तैयार किया। वह अफगान आक्रमणों के खिलाफ एक लोहे की दीवार की तरह खड़े रहे। लाहौर किला, गोविंदगढ़ किला और अन्य संरचनाएं उनकी सुरक्षा और विकास के प्रतीक थे। लेकिन जो चीज उन्हें लोगों के दिलों में महान बनाती है, वह है उनका न्यायपूर्ण शासन। रंजीत सिंह ने घुसपैठ, लूट और अन्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और हमेशा गरीब लोगों की मदद की। कभी कभी वह खुद भी भेष बदलकर गरीबों की मदद करते थे। उनका शासन न केवल शक्तिशाली था, बल्कि न्यायपूर्ण भी था। भाग 4, विवाह और परिवार। महाराजा रणजीत सिंह का पहला विवाह 1796 में 15 वर्ष की आयु में मेहताब कौर से हुआ था। मेहताब कौर के 3 पुत्र थे। ईशर सिंह, जिनका जन्म 1804 में हुआ था और जिनकी शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। 1807 में उनके पुत्र शेर सिंह और तारा सिंह का जन्म हुआ। इतिहासकारों के अनुसार वो महारानी की उपाधि धारण करने वाली एकमात्र पत्नी थी। 1813 में अस्वस्थता के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद महाराजा ने 1797 में नकई मिसल की दातार कौर से विवाह किया और वो उनकी सबसे प्रिय पत्नी बनी। ये विवाह सुखी रहा और रणजीत सिंह ने राजकौर के साथ हमेशा प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया। उन्होंने अपने पुत्र खटक सिंह को जन्म दिया। उनका अंतिम विवाह 1835 में माता जिंद कौर से हुआ, जिनसे उनके पुत्र दलीप सिंह का जन्म 1838 में हुआ और वे सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा बने। भाग 5, गौरव से मृत्यु तक। जब अंग्रेज भारत में अपना शासन बढ़ा रहे थे, तब रणजीत सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझदारी भरी राजनीति की। उन्होंने उनके साथ संबंध बनाए, लेकिन अपनी स्वायत्तता कभी नहीं खोई। उनकी राजनीतिक कुशलता ने पंजाब को कई वर्षों तक स्वतंत्र रखा। उनके शासनकाल में सिख राज्य का खजाना भरा हुआ था। उनके पास विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जो पंजाब के गौरव का प्रतीक था। लेकिन रणजीत सिंह ने इस धन का उपयोग फिजूल खर्ची के लिए नहीं, बल्कि राज्य की मजबूती के लिए किया। एक महान राजा होने के साथ साथ वे एक विनम्र सिख भी थे। वे अकाल तख्त साहिब में मत्था टेकते, गुरबाणी सुनते और गुरुद्वारों की सेवा करते थे। उनकी आध्यात्मिकता उनके राज्य की रीढ़ थी। उन्होंने पंजाब की रचनात्मक विरासत को हजूर साहिब, समाधि और स्वर्ण मंदिर जैसी इमारतों से अलंकृत किया। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उन्होंने सैन्य अभियानों में नेतृत्व क्षमता दिखाई। उनके अंतिम युद्ध भी उनके रणनीतिक प्रयासों का परिणाम थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र दलीप सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राज्य का शासन सीधा नहीं रहा। भाग 6, उनके अंतिम दिन बीमारी और कमजोरी में बीते। 27 जून 1849 को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। पूरा पंजाब शोक में डूब गया। उनकी चिता को सम्मानों से सजाया गया, जहां हिंदू, सिख और मुसलमान सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी अमर है। उन्हें आज भी पंजाब के शेर के रूप में याद किया जाता है। एक महान राजा जिन्होंने पंजाब को एकजुट किया, लोगों की रक्षा की और अपने दुश्मनों से भी सम्मान प्राप्त किया। उनके निधन से एक युग का अंत तो हुआ, लेकिन उसके साथ एक विरासत का जन्म भी हुआ। महाराजा रणजीत सिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने पंजाब को एकजुट किया, उसे लूट से बचाया और लोगों को सम्मान से जीना सिखाया। आज भी हर पंजाबी के दिल में एक नाम गूंजता है, शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। इतिहास के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल हिस्ट्री इन फ्रेम्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े और भी वीडियो लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।